बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फिज़िक्स के लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है वर्क एनर्जी थ्योरम। उसकी स्टेटमेंट है जिसका मफ़हूम ये है कि जब कभी भी किसी बॉडी के ऊपर वर्क किया जाए तो वर्क करने से बॉडी की किनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। चेंज होने का मतलब ये है कि या तो कम हो जाती है या फिर बढ़ जाती है। तो इंग्लिश में ये देखिए, total work done on a body is equal to the change in its kinetic energy provided that no dissipating forces are operating। यानी कि ये जो हमने पहले उर्दू में बात बताई कि किनेटिक एनर्जी तब्दील हो जाती है, ये तब होती है कि जब कोई ज़ाया करने वाली फोर्सें, यानी काम को जो फोर्सें ज़ाया कर देती हैं वो फोर्सेस मौजूद ना हों, ऑपरेट ना कर रही हों, तो ऐसी सूरत में ये टोटल वर्क डन जो है वो इस्तेमाल हो जाता है, बॉडी की किनेटिक एनर्जी चेंज करने में इस्तेमाल हो जाता है। और आगे ये फार्मूला है, ये देखें, वर्क डन W इक्वल्स टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी। यहाँ ये बात ध्यान देने लायक है कि जो डेल्टा है वो तो चेंज के लिए हो गया, कि याद रखना चाहिए कि किनेटिक एनर्जी, कंप्लीट जो किनेटिक एनर्जी है उसके लिए एक ही लेटर के कैपिटल वाला ये इस्तेमाल हुआ है। फिज़िक्स की स्टैंडर्डाइज्ड जो नोटेशन है किनेटिक एनर्जी के लिए, जो सिंबल है वो के कैपिटल रहता है। हाँ, अलबत्ता किसी जगह हम जब इस्तेमाल करते हैं किनेटिक एनर्जी के लिए के ई, तो वो क्लैरिटी के लिए करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को या रीडर को वहाँ कंफर्म्ड रहे, ज़्यादा अच्छे तरीके से बात पता चल जाए कि ये किनेटिक एनर्जी है। लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड हिसाब में ये कैपिटल के लिखना काफ़ी होता है किनेटिक एनर्जी के लिए। तो इसको फिर ये इक्वेशन इस तरह से हो गई, वर्क डन W इक्वल्स टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी। आगे इसका प्रूफ आएगा, इस इक्वेशन का हम डेराइव करने जा रहे हैं, उसको हमने 3 स्टेप्स में किया है। ये सामने हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ डेराइव करना इस पेज से स्टार्ट किया है। तो इस प्रूफ के लिए पहला स्टेप यह है कि हमने कोई इंट्रोडक्टरी सेटअप बनाया है कि कोई बॉडी मूव कर रही है, उसके ऊपर जाहिर सी बात है फोर्स लग रही होगी, अगर उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, जैसा कि हो रहा है एक्सेलरेशन पैदा, तो उसका एक्सेलरेशन फिर किनेटिक एनर्जी डेराइव करने के लिए दूसरी भी चीज़ें साथ में ये हमने लिख कर रखी हुई हैं, उनकी एक लिस्ट बना कर रखी हुई है, जैसा कि ये डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और इस तरह से ये पहले स्टेप में एक सेटअप दिया गया है। इस सेटअप को आगे इस्तेमाल किया जाएगा और बाद में फिर आगे दूसरा स्टेप आने जा रहा है। ये स्टेप 2 सामने मौजूद है। इसमें हमने 2 चीज़ों का जिक्र किया है। एक तो है ये डिस्टेंस, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने डेराइव किया डिस्टेंस की वैल्यू, और उसके बाद हमने जिक्र किया फोर्स की, ये वैल्यू हमने डेराइव की है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। याद रखना चाहिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कोई अलग चीज़ है, ये थर्ड लॉ नहीं है बल्कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और इसी तरीके से ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो थर्ड इक्वेशन से हमने
एस की वैल्यू निकाली और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने एफ यानी फोर्स की वैल्यू निकाली और ये डिस्टेंस और फोर्स की वैल्यूज़ आगे थर्ड स्टेप में इस्तेमाल होने जा रही हैं। ये सामने थर्ड स्टेप है, इसमें हमने वर्क की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये काम किया है। तो वर्क की वैल्यू फाइंड की है फार्मूले के साथ। ये फार्मूला होता है एफ वेक्टर वाला और आगे डॉट लगाकर एस वेक्टर वाला, और उसके बाद आगे ये पिछले यानी सेकंड स्टेप में जो फोर्स की वैल्यू थी ये एम ए, और उसी स्टेप में जो एस की वैल्यू थी ये वी एफ स्क्वायर्ड माइनस वी आई स्क्वायर्ड अपान 2a, ये लगाकर और साथ में ये कॉज 0 डिग्री की वैल्यू लगाई 1, और इस तरीके से आगे हमारे पास ये वर्क की वैल्यू आ गई जो कि यूं है 1/2 एम वी एफ स्क्वायर्ड माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वायर्ड। जब कभी भी ऐसा फार्मूला हो 1/2 एम वी स्क्वायर्ड, तो वो होता है किनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो ये फाइनल किनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर करने से साथ में ये दूसरी चीज़ें मिलाकर, तो फाइनल किनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करने से साथ में दूसरी चीज़ें मिलाकर ये इनिशियल किनेटिक एनर्जी, और इस तरीके से वर्क की जो वैल्यू आ रही है ये फाइनल किनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी। मैं बता चुका हूँ कि किनेटिक एनर्जी के लिए जो के ई अगर कहीं हम लिखते हैं तो वो क्लैरिटी के लिए है और जहन में रखना चाहिए कि ये एक्सेप्टेबल है। और वैसे जो स्टैंडर्डाइज्ड नोटेशन है किनेटिक एनर्जी के लिए वो है कैपिटल के, और आगे हम वही इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो हमने इसके बदले में जो इक्वेशन लिख रखी है नेक्स्ट पेज पर। देखें ये फाइनल किनेटिक एनर्जी जो पिछले पेज पर माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी, तो उनके बदले में ये आ गया चेंज इन किनेटिक एनर्जी के कैपिटल किनेटिक एनर्जी के लिए। तो इस तरह से डेराइव होकर इक्वेशन आ गई वर्क W इक्वल्स टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी। तो ये वही इक्वेशन आ गई कि जो स्टेटमेंट में लिखी हुई है। और एक दफ़ा हम इस नोट को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। किसी चीज़ पर तबसरे की ज़रूरत हो तो हम तबसरा भी कर देते हैं, वरना पूरा नोट शुरू से लेकर आखिर तक ये यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं। ये नोट यहाँ से शुरू होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट है जो कि पहले बताई जा चुकी है। इसका हासिल ये है कि वर्क डन होता है बराबर चेंज इन किनेटिक एनर्जी, और उसके आगे प्रूफ आ रहा है। पहले स्टेप में हमने वो किसी बॉडी के साथ उसकी फाइनल जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वो चीज़ें उनकी लिस्ट बनाई, और अगले स्टेप में जो ये आगे ये हमने दो चीज़ों का जिक्र किया, एक डिस्टेंस और दूसरा फोर्स, और यही दोनों चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ये देखें ये थर्ड जो स्टेप है इसमें वर्क की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और आखिर में वर्क की वैल्यू जब फाइंड हो गई तो ये निकल कर आया फाइनल किनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी, और आखिर में वो स्टैंडर्डाइज्ड शक्ल में ये हमने ये लिखा हुआ है वर्क W इक्वल्स टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से हमारा लेसन ख़त्म हो गया।